तमाम सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता सिंह हमारे साथ हैं, जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं, आशीष हमारे साथ हैं और पल पल की अपडेट अतीक से जुड़ी खबर की हम आप तक पहुंचाने। श्वेता, यहां पर बड़ा सवाल यही है कि जैसे अतीक ये कहता है कि मेन बात ये है कि गुड्डू मुस्लिम, तुरंत गोली चल जाती है, तो ऐसा कौन सा राज था जो वो उगलने वाला था? कुछ बड़ा खुलासा क्या वो करने वाला था? कई ऐसे राज उसको पता थे जिसके बाहर आ जाने से कुछ लोगों को डर हो और इसलिए इस हत्याकांड को करवाया गया हो? देखिए, अभी जब दोनों को मार गिराया गया है, जब दोनों को उस गोलीकांड में दोनों की जान चली गई है, तो इसमें अभी अटकलें बहुत सारी उठेंगी। अब दो नजरिए हो सकते हैं इसे देखने के कि अगर उसकी तरफ से ये कहा जा रहा था तो क्या मीडिया के सामने वो अचानक इतनी बड़ी चीज कहता, और अगर इतनी बड़ी चीज उसे कहनी थी तो क्या वो उसका पहला वाक्य नहीं होता बिना सवाल पूछे हुए भी? अगर पुलिस के सामने उसे कहना था तो शायद पूछताछ के समय या फिर उन अधिकारियों से बातचीत के समय कुछ कह सकता था। लेकिन इस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता है कि जो एक ऐसा एंगल रहा हो जो आने वाले दिनों में शायद हमारे सामने आए और बहुत अहम कड़ी इसकी साबित हो। जिस तरीके से अतीक और उसके भाई अशरफ को अचानक भीड़ भाड़ में मीडिया के कैमरों की आड़ लेते हुए मीडिया ही कर्मी बनकर गोलियों से भून डाला गया, ये अपने आप में बहुत सारी चीजें सवाल तो खड़े करेगा। और अगर उसका अंतिम वाक्य वो था कि वो गुड्डू मुस्लिम के बारे में कुछ बोलना चाहता था और मेन बात यानी सबसे अहम बात अगर वो इसके साथ जोड़ रहा है, तो किसी भी तरीके से इस संभावना को रूल आउट नहीं किया जा सकता अर्पिता कि शायद वो अपने गैंग के इस सदस्य के बारे में कोई अहम ऐसी जानकारी दे सकता था या फिर कोई ऐसी बात बोल सकता था जो कि इस पूरे घटनाक्रम में बहुत अहम हो। बिल्कुल, और इसीलिए हर एंगल से अब जांच की बात भी कही जा रही है। और जितेंद्र बहादुर भी हमारे साथ हैं, आशीष भी हमारे साथ है। जितेंद्र बहादुर सिंह, अभी जिस तरीके की प्राथमिक तौर पर जानकारी सामने आ रही है उससे क्या नजर आ रहा है, क्या हो सकता है? और यहाँ पर पुलिस की भूमिका पर, इंतजामों पर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि एक ही हथकड़ी से दोनों को बांधा गया। इससे पहले तो आप तमाम एहतियाती कदम उठाते हैं, आप अशरफ को और अतीक को अलग अलग वैन में लेकर आते हैं, अलग अलग रखते हैं, कोर्ट में पेशी भी अलग अलग करवाते हैं, लेकिन यहां जब आप मेडिकल करवाने पहुंचते हैं तो दोनों को साथ लाते हैं। न सिर्फ साथ, एक ही हथकड़ी से दोनों के हाथ बांधते हैं। बिल्कुल, इस बात को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि जब भी किसी व्यक्ति को हथकड़ी लगाना है तो उसके लिए कोर्ट से परमिशन लेना होता है। लेकिन क्या पुलिस ने हथकड़ी लगाने के लिए कोर्ट से परमिशन लिया था या नहीं लिया था, इन तमाम चीजों को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। वहीं जिन शूटरों ने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की है, उसके बारे में भी पुलिस हर एक एंगल से जांच इस वक्त कर रही है। हमारे जो सूत्र हैं वो ये बताते हैं कि पुलिस को इस बात का अब पता चल गया है कि पिस्टल कहां से सप्लाई हुई थी, जो शूटर हैं, और उसको उन लोगों ने जीरो इन कर लिया है, वहां तक उनकी पहुंच हो चुकी है। इसके साथ ही पुलिस ये तमाम चीजें तलाश कर रही है कि तीनों शूटर जो हैं, जो कि अलग अलग जिले के रहने वाले हैं, वो एक जगह इकट्ठे अगर हुए हैं तो किस तरह से और कैसे इकट्ठे हुए हैं। इसके लिए सीसीटीवी फुटेज जो अलग अलग जगहों पर, जो प्रयागराज वो पहुंचे तो उन तमाम रास्तों के सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस की तरफ से खंगाले जा रहे हैं और बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज उनके पास इस वक्त आ भी चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूं और यहां की जो स्थिति आपको बताना चाहूंगा। मैं सीएम आवास के बाहर इस वक्त हूं। यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस जो है वो पूरी तरीके से सीएम आवास के बाहर यहां पर पूरी तरीके से मौजूद है। जो सीनियर अधिकारी हैं अलग अलग महकमे के, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं और अलग अलग जिलों की जानकारी उनको इस वक्त दे रहे हैं कि किस तरीके की सिचुएशन इस वक्त है अलग अलग जगहों पर। और धारा 144 जो लगाई गई है उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में, वहां पर किस तरीके से पुलिस गश्त कर रही है, इसकी जानकारी भी मुख्यमंत्री दे रहे हैं। और जानकारी बिल्कुल, जितेंद्र, जैसी जानकारी आप दे रहे हैं, मुख्यमंत्री की एक और बड़ी बैठक आज हो रही है और लॉ एंड ऑर्डर कैसे मजबूत हो, कैसे स्थिति पर नजर रखनी है, इसको लेकर चर्चा हो रही है। अतीक हत्याकांड के बाद एक महत्वपूर्ण बैठक, मुख्यमंत्री योगी की ये बैठक। अतीक हत्याकांड के बाद लखनऊ में योगी की सरकारी आवास पर यह बैठक है और जब से यह हत्याकांड हुआ तब से ही सभी अधिकारियों के साथ बैठक हो रही है। अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। इसके लिए एक न्यायिक
आयोग का गठन भी किया गया है जो 2 महीने में रिपोर्ट सौंपेगी। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। सुरक्षा वजहों से कार्यक्रम जो है वो रद्द करने का फैसला भी किया गया है और ये महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद है लगातार। श्वेता, ये महत्वपूर्ण बैठक, लगातार एक्शन में योगी आदित्यनाथ दिख रहे हैं और अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। कैसे आगे हालात सही रहे? कई कार्यक्रम आज रद्द किए गए इसी के तहत। नहीं, पिछले 2 दिन से यही देख रहे हैं अर्पिता। जिस दिन वो 10:30 बजे के बाद वो घटनाक्रम हुआ, उसके बाद से मुख्यमंत्री आवास पर सारे अधिकारियों के पहुंचने की शुरुआत हो गई। पूरी गहमागहमी वहां रही। ये बताया जाता है कि योगी आदित्यनाथ पूरी रात मॉनिटर करते रहे उस सिचुएशन को, क्योंकि उन्हें मालूम था कि यूपी जैसे संवेदनशील राज्य में कितना ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी भी संवेदनशील इलाके में अचानक कोई हिंसा न भड़क उठे। इसीलिए धारा 144 और उसके बाद खास करके जो सुपर सेंसिटिव इलाके निर्धारित किए गए, वहां पर धारा 144 को और कड़ाई से उसका पालन कराया गया और पूरी तरह से नजर रखी गई। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उस दिन हुआ या केवल कल हुआ, बल्कि आज भी ये जो क्रम है वो जारी है। किसी भी तरीके से, किसी तरह से भड़क कर कुछ हो न जाए, इसीलिए मुख्यमंत्री कल भी पूरे दिन 2-2 घंटे में अपडेट लेते रहे इन सारी चीजों की। और 2 घंटे में अपडेट लेने का मतलब ये नहीं कि जो बीच के 2 घंटे हैं उसमें वो कुछ नहीं करते, वो दूसरी और चीजों पर नजर रख रहे थे। देखिए, ये बड़ी चीज हो गई। जब एनकाउंटर हुआ असद का और गुलाम का, उस समय भी राजनीति हुई थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देने में उतना मुश्किल इसीलिए नहीं हो रहा था क्योंकि पुलिस की तरफ से कार्रवाई थी। लेकिन जो उसके बाद हुआ, अतीक अहमद और अशरफ के साथ हुआ, उस समय पुलिस की मौजूदगी में कुछ हमलावर, कुछ हत्यारे, कुछ अपराधी आकर गोली मारकर चले गए। तो ये अलग चीज है कि आप उसको सही कहें या गलत कहें, लेकिन अगर हम कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से देखते हैं, कानून व्यवस्था के हिसाब से देखते हैं, तो वो सही है नहीं। तो इसीलिए अव्वल तो वहां पर किस तरीके से न्याय हो, इंसाफ हो, और दूसरा ये कि कैसे शांति बहाल रहे। इसीलिए मुख्यमंत्री हर अधिकारी से लगातार मिल रहे हैं और यहाँ मुख्यमंत्री आवास पर अपने लगातार मेल मुलाकात उनकी चल रही है। कल भी रात तक ये सिलसिला जारी था, आज फिर सुबह से शुरू हो गया और उसके बाद अब फिर पुलिस के कुछ अधिकारी, यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब लगातार आकर उनसे मिल रहे हैं और जो प्रयागराज में अधिकारी हैं उनसे वो संपर्क साधकर उनसे लगातार अपडेट्स भी लिए जा रहे हैं। ठीक है।